हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। सो आज हम अपना यूनिट थर्ड का नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, फूड एंड डाइजेशन। सो फूड तो हम सभी खाते हैं, आप सबको पता होगा हम सब फूड क्यों खाते हैं, क्या रीज़न होता है कि हम फूड खाते हैं। फूड खाने का हमारा सबसे मेजर रीज़न जो है वो होता है कि हमें फूड से एनर्जी मिलती है ना। आपको दिन में कितने सारे काम करने होते हैं, फूड जो है आपको चलना होता है, स्कूल जाना होता है, आपको उठना होता है, भागना होता है, नहाना होता है, खाना खाना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, स्कूल का वर्क होता है, खेलना कूदना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारे काम करने के लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या चीज़ है वो जो हमें इन सब चीज़ के लिए एनर्जी देती है? वो क्या होता है? हमारा फूड। हमारा फूड हमें इन सभी चीज़ों के लिए एनर्जी देता है। अब बात करते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, तो क्या खाना हमारे मुंह में जाते ही क्या हमें एनर्जी मिल जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब खाना हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हम उसे चबाते हैं। चबाने के बाद क्या होता है, खाना हमारे पेट में जाता है। पेट से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पेट में होती हैं। फिर खाने को हमारे पेट के अंदर पचाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, वो डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद खाने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऐसे ही खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। अब बात करते हैं फूड एंड डाइजेशन की। सो उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अपने लेसन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, तो अब हम चैप्टर को लाइन बाय लाइन आराम से समझते हैं। फूड इज नेसेसरी टू लिव। हम सभी को फूड चाहिए, हम सब फूड खाते हैं। इवन प्लांट्स जो है फूड अपना बनाते हैं, जो जानवर होते हैं उनको अपना फूड चाहिए होता है। हम ह्यूमंस को, जो हम इंसान होते हैं, हम सभी को अपना फूड चाहिए होता है। हम सभी जो है खाना खाकर ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि जो खाना नहीं खाएगा वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए, धरती पे जिंदा रहने के लिए हमें खाना खाना बहुत जरूरी है। फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि खाने से हमें काम करने की ताकत मिलती है। ठीक है, इट कीप्स देम हेल्दी। खाना हमें क्या रखता है? खाना हमें स्वस्थ रखता है। अब आप कहोगे कि मैम खाना हमें कैसे स्वस्थ रखता है? देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाने में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। जैसे हम हरी सब्जियां खाते हैं, दाल खाते हैं, दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे जो है बैक्टीरिया, आप कह सकते हो अच्छे 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 बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं, हमारे शरीर को ताकत देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। ठीक है, वी इसीलिए जो है खाना हमें हेल्दी रखता है और ये हमें तरह तरह की बीमारियों से भी बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डिजीज, माने बीमारियां। खाना हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। अब देखिए, आपने कई बार सुना होगा मम्मा को कहते हुए कि जो है ना, आप दूध पिया करो, आप स्ट्रांग हो जाओगे। स्ट्रांग हो जाओगे तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, है ना, क्योंकि जो स्ट्रांग बच्चे होते हैं उनको जल्दी से बीमारी नहीं होती है। We eat different types of food such as wheat, rice, pulse, vegetables, fruits, spices and edible oils.
हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं सब लोग। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो है आपके घर में रोज अलग अलग तरीके का खाना बनता है। कभी रोटी बनती है, कभी चावल बनता है, कभी सब्जी बनती है, कभी छोले बनते हैं, कभी राजमा बनते हैं, कभी कुछ और बनता है। हर दिन अलग अलग तरीके की मम्मी सब्जियां बनाती हैं, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स आपको खाने के लिए देती हैं। वो क्यों? क्योंकि हर सब्जी में, हर दाल में, हर एक चीज में अपने अलग अलग जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रहने में मदद करते हैं। The food we eat contains some essential substance called nutrients। अभी हम इतनी देर से न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखिए, हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जब जो खाना होता है उसके अंदर कुछ ऐसी जरूरी चीजें होती हैं। जो खाना होता है हमारा, उसके अंदर कुछ ताकत के साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसी जरूरी चीजें होती हैं जिससे हमारा शरीर जो होता है वो क्या करता है, वो स्वस्थ रहता है। तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं? ऐसी चीजें जिनसे हमें ताकत मिलती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बुलाते हैं। और असेंशियल सब्सटेंस मतलब जरूरी पदार्थ बुलाते हैं। ठीक है। These provide nourishment to the body। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं। नरिशमेंट कैसे? ये हमारी बॉडी को हर चीज जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। हमारी बॉडी को अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, अगर हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी देते हैं, आयरन चाहिए, कुछ और चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, कुछ भी चाहिए तो ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हम बॉडी को नरिश करना, हमारी बॉडी की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नरिश आवर बॉडी डिफरेंटली। अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को अलग अलग चीजें देते हैं। जैसे कि अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। ये सब क्या करते हैं? ये अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, ये अलग अलग जरूरी चीजें हैं। और ये क्या करते हैं? ये अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी की मदद करते हैं स्वस्थ रहने में। Some give energy, some build the muscle and some help us to fight with the diseases। इनमें से कुछ क्या करते हैं? हमें ताकत देते हैं। इनमें से कुछ जो है हमारी बॉडी को बनाते हैं। इनमें से कुछ हमें जो है हम मदद करते हैं रोगों से लड़ने के लिए, जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए। लेट अस नो अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स। अब जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है न्यूट्रिएंट्स के बारे में, इतना हम सुन रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो क्यों ना हम इन्हें डिटेल्स में पढ़ें कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारे खाने में किस किस चीज में क्या क्या होता है। अब हम वो पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड। हमारी फूड के अंदर के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? द फूड वी ईट मस्ट कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो भी हम खाना खाते हैं, अब देखिए मोस्टली बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं? मोस्टली बच्चे खाना पसंद करते हैं बर्गर, पिज्जा, पैटीज, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट। ये तो सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मम्मा आपको क्या कहती हैं? आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर का खाना होता है, इसमें ये न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं, जो जरूरी पदार्थ होते हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, वो नहीं होती हैं। इनके अंदर ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए मम्मा आपको क्या कहती हैं? हमेशा घर का बना खाना खाना चाहिए। ठीक है।
दीज आर असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये जो होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं हमारी, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब क्या होती है, ये हमारी बॉडी को बनाने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें बड़ा करने के लिए जो है बहुत जरूरी होती हैं। वी मस्ट इंक्लूड रफेज एंड वाटर इन आवर डाइट। हमें अपनी डाइट के अंदर रफेज एंड वाटर भी रखना चाहिए। वाटर हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? वाटर से हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, और मदद मिलती है हमारे शरीर का तापमान संतुलित रखने में। अब तापमान कैसे? अगर आप पानी नहीं पीते हो तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है, आपका गला सूखने लग जाता है ना, आप बहुत अजीब सा फील करने लगते हो अंदर से। तो पानी क्या करता है, हमारी बॉडी को सही रखता है, और पानी से हमारा खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। अब रफेज क्या होते हैं? रफेज होते हैं, रफेज भी एक तरीके के जरूरी पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी कैसे होते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगली चीज की, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? अब हम अपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे एनर्जी गिवर होते हैं, जो हमें एकदम से खाते ही एनर्जी दे देते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब जो है आप एकदम जो है खाना नहीं खाए हुए होते हो, थके हुए लगता है आपको, आपको ऐसा लगता है हम बहुत ज्यादा थके हुए हैं, ठीक है, और फटाफट से अगर जो है आप क्या करो, कुछ मीठा खा लो, या फिर आलू खा लो, या फिर चॉकलेट खा लो, तो ऐसा क्या लगता है एकदम से एनर्जी आ गई है। तो वो उनमें क्या होता है, उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किन किन में होता है? डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक fruits, vegetables, cereals, chocolates and sweets contain कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो सारी चीजें होती हैं, हमारे जो फ्रूट्स हो गए, हमारे वेजिटेबल्स हो गए, हमारे जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, चॉकलेट्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को हम क्यों खाना चाहते हैं? क्योंकि वो हमें काम करने की ताकत देता है। सो दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ताकत देने वाले फूड्स, ठीक है। People who do physical work need a diet rich in carbohydrates। जो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, जैसे कि आप किसान हो गए, फार्मर्स जो होते हैं हमारे, वो खेतों में बहुत ज्यादा काम करते हैं, है ना, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है हमारे कंपैरेटिवली। अगर हम अपना काम देखेंगे और किसान का काम देखेंगे, तो वो हमसे बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में चाहिए। वी गेट कार्बोहाइड्रेट इन टू फॉर्म्स, दैट इज शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें दो तरीके से मिलता है, एक तो चीनी से, शुगर से, और दूसरा होता है स्टार्च से, जो कि आलू के अंदर होता है। तो ये कैसे कैसे मिलता है हमें? दो तरीकों से, एक तो शुगर से और एक स्टार्च से। हमारे चावल, राइस, व्हीट, मेज एंड पोटैटो आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा चावल हो गया, हमारा गेहूं हो गया, और बहुत सारी चीजें जैसे कि आलू हो गया, ये सब क्या होते हैं, इन सब के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, इन सब के अंदर। खाना खाते ही इसीलिए हमें जल्दी से एनर्जी मिल जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते जाओगे, अगर एक बच्चा है वो सारा दिन आलू 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 खाता है, तो क्या होगा? आप भी आलू जैसे बन जाओगे, मोटे मोटे, गोल गोल। क्योंकि जब हम जो है बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हमें मोटा बना देता है, ठीक है। बहुत
कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए, लेकिन कैसे खाना चाहिए? जितना हमारे शरीर को जरूरत है सिर्फ उतना ही कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हम खाते हैं तो क्या होता है? तो हमारा शरीर जो है मोटा होने लग जाता है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड चीज की, दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हेल्प अस इन प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन क्या करते हैं? हमारा शरीर बनाने में हमारी मदद करते हैं। इट हेल्प इन ग्रोथ। जैसे जैसे अब देखो, एक छोटा बेबी होता है, वो सारे टाइम दूध 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 पीता रहता है, तो वो कितना जल्दी जल्दी बड़ा होता जाता है ना, क्योंकि दूध के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बहुत सारा। ठीक है, तो अगर आप भी प्रोटीन खाओगे तो क्या होगा? आप भी अच्छे तंदुरुस्त हो जाओगे, आप भी लंबे चौड़े बन जाओगे एकदम, है ना। तो प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर की बनावट में, हमारी शरीर की ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है। चिल्ड्रन मस्ट टेक फूड रिच इन प्रोटीन। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या करना चाहिए? उनको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की जो बॉडी होती है वो अभी बिल्ड हो रही होती है ना। आपके जो है छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, है ना, लेकिन जैसे मम्मी पापा हैं वो सब तो बड़े बड़े हो चुके हैं, उनको प्रोटीन जो है इतनी मात्रा में नहीं चाहिए, क्योंकि उनका शरीर पूरा बन चुका है। लेकिन आपकी बॉडी तो अभी बन रही है ना, तो आपको प्रोटीन ज्यादा मात्रा में चाहिए, और आपको ज्यादा प्रोटीन खाना भी चाहिए। आपको ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिले। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स अब दूध पी के सोएंगे। ओके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ worn आउट सेल्स। ये हमारी जो सेल्स होती है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनको भी जो है रिपेयर करता है, उनको उनकी भी मरम्मत करता है। हमारी जो कोशिकाएं काम करते करते खराब हो जाती हैं या हमें लग जाती है, तो ये उनकी भी मरम्मत करता है। कहाँ कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है दालों से, pulses, peas, beans, cheese, egg, fish and meat and rich source of proteins। हमारी जो दालें होती हैं, मटर और जो है बीन्स हो गए, ये चीज हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गई, मीट हो गया, इन सब से हमें प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। सोयाबीन है, दूध है, इन सभी से हमें जो है प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को हम क्या बुलाते हैं? शरीर बनाने वाला खाना। ठीक है, क्योंकि ये हमारा शरीर बनाते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बुलाते हैं? शरीर बनाने वाला खाना। अब देखिए, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर अलग अलग तरीके के फूड आइटम दिखाए गए हैं जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, और यहाँ पर अलग अलग तरीके के फूड आइटम दिखाए गए हैं जिनके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो इनसे आपको क्या पता चलता है? कि इन चीजों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है और इन चीजों में हमें प्रोटीन मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का लेसन हम कल रीड करेंगे। ओके।